काम पता है किनका होता है? ये काम ना औरतों का ही होता है। लड़का है घर के काम करेगा, लड़का है खा के अपने प्लेट्स उठाएगा, लड़का है झाड़ू लगाएगा, लड़का पोछा लगाएगा, लड़का अपने प्लेट्स धोएगा। बल्कि मैंने कहीं यहाँ तक ये देखा हुआ है कि जो घर के जेंट्स होते हैं ना, जैसे कि पापा, दादा, चाचा, ये तो वो कहते हैं कि हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है 4 फरवरी और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और आज मैंने सोचा कि कुछ कुछ क्या एक्चुअली हुआ क्या ना, लड़कों को एक्चुअली हमारे क्या सभी जगह पे ये एक्चुअली होता। एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ ना। हाँ, होता क्या है ना कि हमारे तरफ जो हम लड़कियां होती है ना, तो हम लड़कियों को हर चीजें बचपन से सिखाई जाती है कि आप प्लेट उठाना सीखो, अब जहाँ पे बैठते हो, उठते हो, खा के उठते हो, खाने बैठते हो तो उन जगहों को साफ रखना सीखो, बिस्तर साफ रखो, मतलब हर चीजें साफ सुथरी से रखो। ये दिया बाती करना आना चाहिए आपको अपनी प्लेट्स खाकर उठानी चाहिए वो बेबी, हाँ, सिंक में रखनी चाहिए, प्लेट साफ करनी चाहिए, वो सारी चीजें लड़कियों। बेटा हाँ पापा ये तो हर चीजें सिखाई जाती है लड़कियों को। बट बेच आज ये व्लॉगिंग नहीं करने देगा। अच्छा क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया बैठा हुआ है, यहाँ पे रू है। रू हेलो कर दो। हेलो हेलो। ओ बेटी, भैया खेल रहा है। हाँ रौनक, भैया को भी दो, बाबू को भी दो खेलने के लिए। ओ मुंह पे लग जाएगा। तो लड़कियों को ना हर चीजें सिखाई जाती है। बेटा पापा आएंगे अभी। आज ये अलग ही मूड में। तो होता ना, लड़कियों को हर चीजें सिखाई जाती है, लेकिन लड़कों को चीजें नहीं सिखाई जाती। लड़कों को बेसिकली लड़का है घर के काम करेगा, लड़का है खा के अपने प्लेट्स उठाएगा, लड़का है झाड़ू लगाएगा, लड़का पोछा लगाएगा, लड़का अपने प्लेट्स धोएगा, लड़के अपने कपड़े धोएंगे। क्यों भाई? और ये काम पता है किनका होता है? ये काम ना औरतों का ही होता है। बल्कि मैंने कहीं यहाँ तक ये देखा हुआ है कि जो घर के जेंट्स होते हैं ना, जैसे कि पापा, दादा, चाचा, ये तो वो कहते हैं कि हाँ करवाओ लड़कों से। लेकिन जो हमारी माँ होती है, दादी, नानी, ये मौसी, ये फूफा, ये सब लड़के काम कैसे कर सकते हैं भाई? लड़कों ने काम कर दिया, इट मीन्स कि उफ। वैसे पता है मैं इनका नाम नहीं लूंगी वरना फिर वो गुस्सा करेंगे, हो सकता है। तो मेरे घर में भी है एक शख्स, वो वीडियो देखते हैं और एक क्या, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मैं उनका नाम बता देती हूँ। कोई स्टार्ट किससे होता है? वी एंड ए। जो बेटा जिनको की घर के कोई काम नहीं करने ना आते हैं ना होते, आते हैं एक्चुअली, वैसा नहीं आते, आते हैं, बट क्या है ना, उनको बचपन से करवाया ही नहीं गया, क्योंकि लड़का है ना, लड़का काम कैसे करेगा? तौहीन हो जाएगी, लड़कों की तौहीन हो जाएगी। तो मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। और अब मेरे तो भाई देखो मेरे 2 बेटे ही हैं, ठीक है, मेरी कोई बेटी तो है नहीं, तो मुझे भी तो रिलीफ चाहिए ना खुद के लिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है, और मैंने शुरू से डिसाइड किया, मैंने शुरू से बोला हुआ है कि मैं अपने बच्चों को हर एक काम सिखाऊंगी, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर की साफ सफाई हो, चाहे उनके खुद के कपड़े धोने या प्लेट्स धोनी है, जो बेसिक चीजें होती हैं आपको लाइफ सर्वाइव करने के लिए। हाँ, तो जो लाइफ सर्वाइव करने के लिए बेसिक चीजें होती हैं वो आपको आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। क्योंकि मेरे खुद के भाई तक को नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। आज के टाइम पे जब वो अकेले रह रहा है, उसे हर चीजें करनी पड़ रही हैं, और इस चीज से हम सब खुश हैं कि चलो वो कम से कम कुछ चीजें सीख तो रहा है ना।
अब जैसे कि मेरे हस्बैंड है, उन्हें हर चीज आती है, तो कभी मेरी तबीयत खराब हुई, कभी कुछ वैसा हुआ, तो वो अगर प्यार से मेरे लिए कुछ चीजें करते हैं तो जैसे मुझे खुशी होती है। वैसे मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को ये खुशी हो, थोड़ी सी महसूस हो खुशी, यार उसे भी स्पेशल फील करवाओ। तो आज मैंने बहुत सारा बोल लिया है ना। तो बेसिकली आज का ये वीडियो मैंने क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं अचानक से मेरा मन हुआ कि मैंने बोला कि नहीं रौनक, आज आप दिया बाती करोगे, आज से मैं आपको सिखाऊंगी दिया बाती करना। क्योंकि होता है ना, कभी हमारी तबीयत खराब है, कभी कुछ वैसा है, तो मतलब इसे आना चाहिए। तो आज होने वाला है रौनक का क्लास स्टार्ट, दिया बाती करना, ठीक है। तो चलो फटाफट से उठो। और रौनक भी एक्साइटेड है, पहली बार कर रहे, और रुद्र भी एक्साइटेड है। ये चलो एक बार पिकाबू कर दो, पिकाबू कर दो, पिकाबू। चलो फटाफट स्टार्ट हो, उठो उठो, क्योंकि ना बाहर देखो पूरी शाम हो चुकी है और ये हूँ मैं। अभी फटाफट से चलते हैं रौनक को लेके और फटाफट से दिया बाती करवाती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है रौनक का जो कोचिंग है। ऐसे नहीं जलाते रौनक, माचिस कैसे जलाते हैं अभी तक आपको ये नहीं पता है? ऐसे ना, ऐसे करके जलाते हैं। ये तो और कुछ नहीं सीखने देगा। दाल। और मोमबत्ती बताओ, रुद्र जय करो। बस यहाँ पर जो है रौनक जो ट्रेनिंग है दिया बाती करने की वो ले रहे हैं। और गायत्री मंत्र पढ़ो। ओम भूर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम चलो उठो और सब जगह दिखाओ दिया, पूरे रूम में। ध्यान से, तेल गिरे ना, बहुत ज्यादा तेल भर दिया आपने। आंख बंद नहीं करो, देखो, दोनों हाथ से दिया पकड़ो। यहाँ दिखाओ भगवान जी को। रुद्र नो, गुड। 2000 years later. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। जैसा कि मैंने वेलकम तो खैर मैंने कल ही कर दिया था आपका। और आज है फिर से संडे मॉर्निंग, और मॉर्निंग सुबह इतनी बारिश हुई ना कि पूछो ही मत। फिर भी पति देव जी को जाना था काम पे, तो वो तो खैर बेचारे चले ही गए। और फिलहाल हम सब उठ चुके हैं, सबके सब। ये रहा रौनक, ये हूँ मैं, और पीछे है रुद्रा, जो कि मैं पूरा भी नहीं दिखा सकती उसको। मेरा मन था कि मैं अपना संडे रूटीन वीडियो बनाऊं। ओके, तो वो भी जल्दी ही करेंगे। रौनक का मन है एक्चुअली में कि मम्मा मेरा ना संडे का रूटीन जो है वो आप शेयर करो। तो मैंने बोला है कोई नहीं, वो भी करूँगी। बट आज फिलहाल तो मैं, पता है, आज मैंने सोचा था कि बहुत सारे कपड़े हैं जो कि मुझे धोने हैं, लेकिन कल ही एक्चुअली धोने थे। बट फिर ना रुद्र बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो पतिदेव जी ने बोला कि कोई नहीं, कल संडे है, संडे हाफ डे में मैं आ ही जाऊँगा, तो तब धो लेंगे कपड़े। आज सुबह बारिश हो गई, अब बताओ मैं क्या करूं। लेकिन कपड़े तो खैर मुझे किसी भी तो हालत में आज धोने हैं। धो के मैं नहीं होगा तो वो रस्सी लगा के और पंखा चला के ऊपर वाले फ्लोर पे मैं सुखा दूंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ पूरा रूम क्लियर करने के लिए सही से, क्योंकि ना पूरा फैल रखा है। सुबह का टाइम है ना, पूरा फैल रखा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे रुचि थी, दीदी थी, तो रौनक रुचि और दीदी के साथ सो जाता था, और मैं, पतिदेव जी और रुद्र जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे सो जाते थे। तो इस वाले ना गद्दे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये अपना जो हमने लो सिटिंग एरिया बना रखा था ऊपर वाले फ्लोर पे, वो उस पे रहता था। अभी क्या है कि कोई है नहीं, और दोनों बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को अकेला मैं छोड़ नहीं सकती। तो इस बिस्तर पे मैं आ जाती हूँ अपने छोटे बेटे को लेके, और पतिदेव जी आ जाते हैं अपने बड़े बेटे को लेके नीचे वाले बिस्तर पे, क्योंकि एक पे चारों का एडजस्ट हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि ना रौनक भी ऐसे घड़ी की तरह घूमता है, रुद्र तो खैर पूछो ही मत, वो तो रात में सोता है किसी पोजीशन में, आधी रात में वो होता है किसी पोजीशन पे, और फिर सुबह होते होते वो
तो वो ना फिर सुबह होते होते वो होता है किसी पोजीशन पे, और मैं ना उसको जब जब मेरी नींद खुलती है, यानी कि जब ये फीड करने के लिए रोता है रात में, और जब मैं उसको उठती हूँ मैं इसको कभी खींच के कभी इस तरह करती हूँ, कभी ऐसे खींचती हूँ, कभी मैं ऐसे खींचती हूँ, मतलब ये पूरे इसमें सर्कल में घूमता रहता है, तो फिर ना एडजस्ट नहीं हो पाता चारों का। तो इसीलिए हम 4 जने 2 बिस्तर पे इजी से डिवाइड करके आराम से सो जाते हैं। तो फिलहाल रुद्र ने, हाँ, एक बिस्तर पे 2 लोग सोते हैं। 2 divided by 2 is equal to 4. हाँ, 2 divided by 2 is equal to 4। नहीं, 2 divided by 2 is equal to 2. What is the equation? wrong. A big no. क्या होगा? 2 into 2. 2 2s are 4। So ये देखो, ये अभी अब नहीं नाचने में लगा पड़ा है। तो मैं फिलहाल जा रही हूँ इस, अभी ना मतलब बारिश अभी तो खैर बंद हो गई है, मैं जा रही हूँ फिलहाल इस बिस्तर को, हल्का सा बाहर हवा चल रहा है, हल्का कभी धूप निकल रही है, फिर वो बंद हो जा रही है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो हवा लगा दूँ कम से कम बिस्तर को। अभी थोड़ा लो। हाँ, तो ये मैं भी डाल देती हूँ, बाकी पूरा घर समेटती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर दोपहर के लंच की तैयारी करूँगी। उससे पहले बच्चों को दूंगी कुछ नाश्ता, तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करो कैमरा उठा के। और जब अभी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, अभी मेरा एक व्लॉग जो है लाइव जा चुका है। सो यार देखा करो ना आप लोग व्लॉग, मतलब व्यूज़ नहीं आता, बड़ा गुस्सा आता है, डिमोटिवेट होता है, फिर कहती हूँ कोई नहीं है, अभी स्ट्रगल लाइफ है, चलो स्ट्रगल करना है, एक ना एक दिन तो फेम मिलेगा ही मिलेगा, जाएगा कहाँ। सो चलो फिलहाल फटाफट से सारे काम निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। सो बस यहाँ पर जो मैंने पूरा बेड है वो सही से कर दिया है। अभी क्या होता है ना, ठंड के टाइम में ब्लैंकेट्स इतने हो जाते हैं ना, आधा जगह तो वही ले लेता है। तो बेड सेट हो चुका है, इधर पूरा चीज़ें सेट कर चुकी हूँ मैं। अब देखो भाई, ये सब चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी क्योंकि बच्चों का घर है ना, तो थोड़ा तो ये फैला रहेगा। ऊपर से ना बच्चे पतिदेव भी जहाँ से सामान उठाते हैं ना, एज इट इज़ वहाँ पर नहीं रखते हैं वो, और घर भी हो चुका है पूरा साफ। फिलहाल मैंने यहाँ की जो कालीन है वो हटा दी है, क्योंकि रुद्र को ना ये बाइक चलाने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैंने ये कालीन हटा दी है। बाकी ये सब ऑल सेट। धूप तो खैर नहीं है, हवा भी देखो ना कितनी ज़्यादा चल रही है। सो तत्काल मैंने सोचा कि चलो हवा है ना, तो उसमें ये सारी जो गद्दे हैं थोड़ा बहुत जो साफ सूखने का होता है वो हो जाएगा। कालीन भी मैं इधर डाल दी हूँ मैं सूखने के लिए। इधर बेडशीट है, इधर है गद्दा, इधर है रुद्र की सलगी, और ये रहा एज यूजुअल रुद्रा। और रौनक को फिलहाल मैं देती हूँ फटाफट से कुछ खाने के लिए, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो ही एवरीवन, हो चुका है नेक्स्ट डे। और रुद्र, मैं बाबा को खांची हो गया मैं छुगी को। सो ही एवरीवन, हो चुका है नेक्स्ट डे। और अभी ना कल एक्चुअली क्या हुआ ना, कल सारी चीज़ें सफाई वगैरह करने के बाद ना पतिदेव जी आ गए, और खाना भी नहीं बना हुआ था मेरा, लेट हो चुका था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना रुद्र आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, बहुत ज़्यादा। और फिर खाना वाना खाया, फिर बहुत सारे कपड़े, 2-3 दिन के कपड़े मेरे धुलने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि इधर लगातार जो बारिश हो रही है ना, कुछ नहीं कर पा रही थी, तो कपड़े वपड़े धोए। फिर शाम का टाइम हुआ, फिर ना मुझे अचानक से ध्यान आया कि मुझे पार्लर जाना था। एक्चुअली ना मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि पार्लर जाए, क्योंकि मेरे ये इतनी बड़ी हो रखी थी ना आईब्रोज वगैरह, तो मैंने बोला कि नहीं आज तो मैं करवाऊंगी किसी भी तरीके से। तो बस आज फिर सुबह सब कुछ चले गए पतिदेव जी वगैरह, और अभी मैं खिला रही थी रुद्र को खाना, तो मैंने बस रुद्र को जो मैंने खाना है वो खिला दिया मेरे बेटा। और मेरे मम्मा बेटा बहुत अच्छा प्यार कर रहे थे, बहुत अच्छा मस्ती कर रहे थे। और मैंने अपने लिए चाय रखी थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यहाँ पे मैं रुद्र को खाना खिलाने लगी हूँ, और मुझे मैंने अपने लिए चाय रखी थी। मैं चाय की हालत
मैं चाय की हालत दिखाऊं आपको? ही भगवान। अच्छा। सबसे पहले गैस को करते हैं बंद। शिट शिट शिट, ओ भगवान, मुझे कोई आइडिया नहीं था एक्चुअली। पता है क्या हुआ, मैंने ना अपने लिए चाय रखी थी और ये देखो बर्तन की हालत। शिट। मैंने चाय चढ़ाई और मैं चली गई रुद्र को खिलाने के लिए। मैंने सोचा कि जब तक मेरी चाय होगी तब तक मैं इसे फटाफट से खिला दूंगी। और फिर मैंने इसे खाना खिलाया और फिर जो है मैं लग गई कुछ चीज़ें, ग्रोसरी की चीज़ें मुझे ऑर्डर करनी थी, मैं वो ऑर्डर करने लग गई। और मेरे बिल्कुल ध्यान से उतर गया कि मैंने चाय चढ़ाई है। और चूंकि एग्जॉस्ट चल रहा था तो जो धुआं हो रहा था वो बाहर निकल जा रहा था। थोड़ा बहुत धुआं जो है वो अभी भी किचन में है और अजीब सी जलने की स्मेल आ रही है। यार क्या बोलूं, मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ? देख रहे हो बर्तन की हालत। शिट, एक सेकंड, ये चाय पूरी, शिट यार क्या हालत। एक तो मेरी चाय जली सो अलग, और ये बर्तन धोने में जो मेरी हालत खराब होगी ना। शिट 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 शिट। एक्चुअली क्या है ना, चाय ना मैंने और पतिदेव जी ने मिलके साथ में पी ली थी, लेकिन उसके बाद एक्चुअली ठंड इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे, दिल्ली वाले को पता ही होगा, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे ना कि मेरा मन हो रहा था कि सुबह ना जल्दी काम के चक्कर में चाय जो है मेरी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। तो और पतिदेव जी को मैंने पराठा दिया था तो उन्होंने बोला कि चाय ज़्यादा गर्म मत करना, फिर वो पराठा के साथ मैं जल्दी खा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे हो रहा है लेट। और इस चक्कर, और ये देखो इनको देखो, और इस चक्कर में ना मैंने मतलब अपने लिए चाय, खुद के लिए भी चाय उतनी गर्म नहीं की और बस मैंने भी वो पी ली। फिर मैंने सोचा कि अभी ठंड के कारण ना थोड़ा सा मन हो रहा था कि फिर से चाय पी लूँ। मैंने तो मतलब अपना काम ही बढ़ा दिया। ये देखो मैंने ना लंच वगैरह सब कुछ रेडी करके उनको दे दिया। आज मैंने बनाई थी आलू गोभी मटर की सब्जी ये थी और रोटी वगैरह थी। यहाँ पे है गाय को देने के लिए रोटी। सारा किचन विचन मैंने साफ कर दिया। मैंने सोचा कि चलो अब काम मेरा निपट गया, थोड़ा सा चाय पीऊंगी, फिर झाड़ू पोछा वगैरह करके नहा के पूजा करूंगी, फिर मैं अपना नाश्ता कर लूंगी। तब तक के लिए मन हो गया कि थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ। यार कदम से बहुत गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। मैं ग्रोसरी ऑर्डर करने लगी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैंने अपने लिए चाय बैठाई हुई है। हद हालत हुई है बर्तन की। अब पता है इसे साफ करने में तो मेरी हालत खराब होगी। मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखो अभी मैंने जैसे इसमें पानी डाला है ना तो ये देखो। शिट यार, अब मुझे वापस से अपने लिए चाय बनानी पड़ेगी। अब तो मैं चाय तो मैं पी के रहूंगी, खैर चाय तो मैं पीऊंगी। पता है पूरे घर में धुआं है, एक्चुअली पूरे घर में धुआं है। मुझे वहां पर मतलब एक अंदर पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला अंदर यार। अब जब रूम में आ रही हूँ ना तो अब लग रहा है कि नहीं रूम में भी धुआं है। और पता है एक चीज और, मैं इसे खिला रही थी और मैं सब ग्रोसरी ऑर्डर कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि कोई ना वो जैसे चीजें जलती है तो नहीं चटक की आवाजें आती है, वैसे चटक सी आवाज हो रही थी। तो मैं सोच रही हूँ शायद बारिश हो रही है या क्या। फिर मैं नॉर्मल हो गई कि चलो अगर बारिश हो भी रहेगी तो कोई नहीं, बाहर कुछ है नहीं बालकनी में, वैसा सब दरवाजे खिड़की वगैरह बंद है। पोपट। तो चलो मैं बनाती हूँ अपने लिए फिर से चाय, फिर मिलती हूँ आप सबसे।